अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लिमिट्स का है ये, और इसमें ब्रैकेट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज किया गया है। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है जेईई एडवांस के लिए, और इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए क्या है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ब्रैकेट ए, जो लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट ए दिया हुआ है, मतलब ये इंटीजर होना इसका श्योर है, ठीक है। और ग्रेटर इंटीजर, और उसके अंदर ई टू द पावर फ्रैक्शनल एक्स माइनस फ्रैक्शन एक्स माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की लिमिट्स के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, फ्रैक्शनल जैसे 5 प्लस एच लिखा हुआ है, तो इसको आप बड़े आसानी से फ्रैक्शनल एच लिख सकते हो। जो जब फ्रैक्शन का साइन लगा हुआ हो ना, तो अंदर आप कोई भी इंटीजर माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंटीजर से मतलब नहीं होता, मतलब आप इंटीजर को हटा सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल 5 प्लस एच लिखा हुआ है, इसको आप फ्रैक्शनल एच ले सकते हो, और एच बहुत छोटा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको आप एच भी लिख सकते हो। तो ये चीज आप जानते रहिएगा, और एच बहुत छोटा क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर फ्रैक्शनल 5 माइनस एच लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप अगर इसको ऐसे लिख देते हो तो भी सही है, और इसे आप 1 माइनस एच लिख देते हो तो भी सही है, इसे आप 2 माइनस एच लिख देते हो तो भी सही है। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी इंटीजर माइनस कर लो यार, तुम्हें जिससे समझ में आ जाए वो तुम माइनस करके समझ लेना, ठीक है। तो भाई देखो, 4.999 लिखा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन वही है जो 3.999 का है फ्रैक्शन, और यही 2.999 का भी फ्रैक्शन है। कुल मिला के इन सब की वैल्यू 0.999 ही आ रही है। समझ में आ रही बात? तो आप अंदर से जितना भी इंटीजर घटा सको घटा लिया करो, जो तुम्हें सुटेबल लगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। तो अब बताओ, इसकी वैल्यू तो ये भी होती है, इसमें से 5 घटा लो, इसकी वैल्यू ये भी होती है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा समझ में आ रहा है? और फ्रैक्शन के अंदर 0 से 1 के बीच में क्वांटिटी है, तो फ्रैक्शन जो साइन है, मतलब ये जो ब्रैकेट है, ये हट जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे अच्छा लग रहा है, ध्यान दो, है ना। रुक जाओ, इसको हटा देते हैं। ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया लग रहा है ना, 1 माइनस एच। तो जब फ्रैक्शन 5, अभी मैं इसे ऐसे बता रहा हूं, अभी मैं x माइनस ब्रैकेट x का यूज करके भी इसे समझा देता हूं, ठीक है। तो दो तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है, ये फ्रैक्शन के अंदर 5 माइनस एच लिखा हो, तो इसको आप 4 घटा के 1 माइनस एच लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू को आप आसानी से 1 माइनस एच लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात कि अगर आपको एनालाइज करना है, तो फ्रैक्शन एक्स को आप x माइनस ब्रैकेट एक्स कर लेना, और इसके बाद कभी कोई दिक्कत ही नहीं फंसेगी। n प्लस एच कर दोगे किसी इंटीजर के ठीक आगे, है ना। तो n प्लस एच और माइनस n प्लस एच कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n प्लस एच माइनस n, और ये h के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। और अगर फ्रैक्शनल n माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिखोगे? n माइनस एच, ठीक है। क्या लिखोगे? n माइनस एच और माइनस ब्रैकेट n माइनस एच, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं, और ये वाला तरीका है, ये एनालिसिस पे पूरी तरह से चला जा रहा है अच्छे से। तो n माइनस एच माइनस n माइनस एच क्या लिखोगे? इसको n माइनस 1 लिख दोगे। ये कैसे हुआ? अब देखो, अब 5 माइनस 0.001 लिखा हुआ है, और इसका ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट ही तो कर रहे हो ना, तो ये वास्तव में 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे 5 से थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो ब्रैकेट उसको बहुत कम कर देगा। तो ये वास्तव में 5 माइनस 1 मतलब 4। 5 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n से थोड़ा सा भी कम हुआ तो ब्रैकेट क्या करेगा? इसको n माइनस 1 कर देगा, ठीक है। चलो भाई देखो, यहां से n और n कट गया, और इसकी वैल्यू को 1 माइनस एच लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यही चीज तो मैं बता रहा हूं कि 5 माइनस एच फ्रैक्शन लिखा हुआ था, तो इसको हम 1 माइनस एच लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी इंटीजर माइनस करना चाहो, इंटीजर माइनस करके आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे ही n माइनस एच जब हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 1 माइनस एच के बराबर आता है। ऐसा लगता है कि इसमें से उतना घटा लिया कि बस ये 0 से 1 के बीच में रह जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू ब्रैकेट a और ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट और e टू द पावर फ्रैक्शनल x और माइनस फ्रैक्शनल x और -1 अपॉन फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट करेंगे, एक तो LHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक चीज़ और तुम्हें ध्यान देना चाहिए इसमें इन सब के पहले कि ये जो ब्रैकेट ए लिखा हुआ है ना, तो ब्रैकेट ए को हम n मान लें। ये कोई ए पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एनालिसिस करनी है कि ए की वैल्यू कहाँ जा रही, कैसे जा रही है। अरे x टेंडिंग टू ब्रैकेट ए का मतलब x की वैल्यू किसी इंटीजर के तरफ जा रही है, बस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ब्रैकेट ए को n मान लो ना, तो इसका जो नया फॉर्म बन गया लिमिट x टेंडिंग टू n, और ये पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर छाप दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये छप गया यहाँ पर। ठीक, और इसको थोड़ा सा बगल कर दें। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब इसमें हमें दो पार्ट करना पड़ेगा। क्या, एक तो LHL की तरफ जाना पड़ेगा और दूसरा RHL की तरफ। तो चलो पहले LHL की तरफ चलते हैं। तो LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर n-h रख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ब्रैकेट अंदर कितना आएगा, बोलो, x बराबर n-h रख रहे हैं, तो e टू द पावर n-h और इधर n-h और -1 अपॉन n-h, इसका होल स्क्वायर। और तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, e टू द पावर n-h, ये 1 - h हो जाएगा, -1 - h। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किसी इंटीजर के ठीक पहले इसकी वैल्यू 1 के पास चली जाती है। ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाते हुए चलो अभी यहाँ पर। ठीक है, और नीचे 1 - h का होल स्क्वायर, और ये कोई भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू ही आने लगेगी e-1। ठीक है, और -1 और नीचे 1। ठीक है, और ये कितना बन गया, ब्रैकेट e-2, और e-2 की वैल्यू 0.7 के आसपास होगी ना, 2.7 के आसपास वैल्यू, -2 तो 0.7, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो LHL है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, जब LHL आ गया तो RHL भी आ जाना चाहिए। चलो इसका RHL निकालते हैं बच्चों। तो इसका RHL निकालने के लिए आप क्या करोगे, x बराबर n+h रख दोगे। ठीक है, तो जब n+h रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, e टू द पावर, बोलो क्या आएगा, e टू द पावर, यहाँ पे क्या रखना है, n+h रखा। पहले ये रख देते हैं, उसके बाद तुम्हें पता ही है, मैंने बताया ही था क्या आने वाला है। चलो तुम लोग बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ क्या आएगा। फ्रैक्शनल n+h की वैल्यू क्या ले सकते हैं, किसी इंटीजर के ठीक बाद इसकी वैल्यू h आ जाएगी ना। अभी मैंने तुम लोग को बताया था, याद करो, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, h आ रही थी ना, मैंने बताया था कैसे हो रहा था, सब बताया था। तो फ्रैक्शनल n+h बराबर h, ये रख देंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और e टू पावर h -h -1 अपॉन h स्क्वायर। अब यार ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो तुमने पता नहीं कितनी बार देखा होगा। इसको एक्सपैंड कर लो या एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, इसके अंदर जो भी तुम्हें करना हो वो कर सकते हो। चलो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। और e टू पावर h -1 अपॉन h, इसकी वैल्यू तो 1 ही जाएगी, और ये 1/2 आ रहा है, 1/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0.5 का ब्रैकेट 0 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो RHL और LHL अंदर वाले का तो अलग आ रहा था, पर चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट लगा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से RHL LHL दोनों ही 0 आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो आंसर होगा वो ये 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया ताकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप अच्छे से जानते रहो। उसका सबसे ज़्यादा एकदम डेप्थ वाला जो बेसिक है वो मैंने इसमें तुम्हें कराया, लिमिट्स को लेकर के, कि RHL LHL कैसे निकालते हैं किसी इंटीजर के ठीक बाद और ठीक पहले क्या घटना घटती है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया है ही है पहले से, थोड़ा क्या बहुत आइडिया है तुम्हें, दोनों के बारे में ही अच्छे से आइडिया है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी कर दिया इसके साथ। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।